नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मई 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। बात करेंगे आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी एग्जाम्स को लेकर, आपके कंपटीशन को लेकर, तो ये समय कैसा रहने वाला है। आपके करियर को लेकर, आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करना दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है। वैसे इस महीने आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी ये रहेगी कि आप लोगों की राशि के स्वामी बुध, जो कि पिछले अप्रैल के महीने में अपनी नीच राशि मीन में विराजमान थे, जिस कारण कुछ लोगों के व्यापार में कस्टमर्स को लेकर या उनके कहीं ना कहीं धन को लेकर आर्थिक तौर के ऊपर जो आप लोग चाहते थे वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन यही गुड न्यूज है कि वो अपनी नीच राशि को छोड़ जाएंगे और मई के महीने में बुध जो है वो मेष राशि में गोचर करेंगे, लेकिन प्रथम 15 दिन तक वो अतिचारी अवस्था में रहेंगे, क्योंकि दोस्तों बुध का गोचर सामान्य तौर के ऊपर 25 दिन के आसपास का होता है, लेकिन बहुत समय के पश्चात इस बार मेष राशि में वो 15 दिन के लिए रहेंगे। तो बड़ी स्पीड के साथ बुध जो कार्य करेंगे ब्रह्मांड में, बुध ग्रह जो इतनी तेज गति के साथ कार्य करेगा उसका प्रभाव शेयर मार्केट के ऊपर होगा, उसका प्रभाव फसलों के ऊपर होगा, उसका प्रभाव हमारे धन के ऊपर होगा, हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर होगा। तो कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर काफी हद तक उत्तम रहेगा, क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी हैं। तो आप लोगों के लिए, क्योंकि वो नीच राशि से निकल चुके हैं, तो आप लोगों के लिए कई मामलों में ये चीजें जो है वो फायदेमंद साबित होने वाली हैं। खास करके जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, कमीशन कंसल्टेंसी देते हैं, तो उन लोगों के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद ये गोचर रहने वाला है। उसके बाद आप लोगों के कर्म भाव में दोस्तों इस महीने गज लक्ष्मी योग का जो है वो निर्माण होगा, जहां पर बड़े दो गुरु जो हैं, एक तरफ देवताओं के गुरु बृहस्पति और दूसरी तरफ शुक्र ग्रह, जिनको लग्जरी का कारक कहा जाता है, तो दोनों का मिलन जो है आप लोगों के कर्म भाव में होगा। तो कर्म भाव को चार चांद जो है इस समय लगते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये जो आपके सामने कुंडली मैंने बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कन्या राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कन्या है, जिनकी नाम से कन्या राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपका लगन भी कन्या है तो आपको ये वीडियो अंत तक सुनना चाहिए। ज्यादातर केसों में मैंने देखा है जिन लोगों का जन्म सूर्य की रोशनी में होता है, दिन के समय में होता है, उन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा लगन कुंडली जो है वो ज्यादा उसके गोचर जो है वो इंप्लीमेंट होते हैं। लेकिन अगर आपका जन्म रात के समय होता है, चंद्रमा के कंट्रोल में टाइम के अंदर होता है, तो इन लोगों के ऊपर ज्यादा प्रभाव जो होता है वो चंद्र राशि का होता है। सो अगर आपकी लगन कन्या राशि है तो ये चीजें आपके ऊपर और भी ज्यादा इंप्लीमेंट होने वाली हैं। हालांकि महादशा अंतरदशा का प्रभाव होता है, लेकिन गोचर जो होते हैं इससे कुंडली का बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए ये टाइम कैसा रहने वाला है। तो आपके लगन के स्वामी का अष्टम भाव में प्रथम 15 दिन अतिचारी अवस्था में रहना। तो दोस्तों अष्टम भाव जो होता है वो हमारी पैतृक संपत्ति का भाव होता है। अष्टम भाव जो होता है वो रिसर्च का भाव होता है, अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव होता है। और जो लोग अकल्ट के साथ जुड़े हैं, हीलिंग करवाते हैं, रैकी करवाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय और भी ज्यादा उत्तम साबित होने वाला है। अगर आप
मार्केटिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, क्योंकि यहां से बुध की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके धन भाव के ऊपर पड़ेगी। तो धन भाव यानी फंसा हुआ पैसा भी आप लोगों को यहां पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जो काम काज आपका धीमे चल रहा था उसमें एक गति जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि खर्च बने रहेंगे, यानी आमदन तो आएगी लेकिन खर्च जो है वो लगे ही रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ चीजों को आपने मैनेज करके चलना है। तो दोस्तों, अष्टम भाव यानी पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा है तो आपको मिल सकता है, क्योंकि मंगल भी इस महीने की 11 मई के पश्चात जो है वो अपनी ही राशि मेष में परिवर्तन कर जाएंगे, यानी आपके अष्टम भाव में मंगल का गोचर होगा। तो इन चीजों से आपको लाभ होगा। वहीं जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, आए दिन कोई ना कोई नया आविष्कार करते हैं, कोई नई चीजें लॉन्च करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, उन लोगों को जहां पर नेम और फेम की प्राप्ति होगी, वहीं उनका आर्थिक पक्ष जो है वो भी इस समय मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। वहीं दोस्तों, हम बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस जो है वो आपके सुख का भाव है। इस महीने ज्यादा जो चांसेस होंगे मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात दोस्तों, अगर आप अपने लिए कोई नया प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई नया प्लॉट लेना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं, तो आप लोगों को इस समय अच्छा खासा लाभ जहां पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। दूसरी बात, आप लोगों के लिए यहां पर वाहन परचेस करने के बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने लिए कोई टू व्हीलर लेना चाहते हैं या फोर व्हीलर लेने का आपका कोई सपना था, तो इस महीने यानी मई महीने की 15 के पश्चात आप लोगों का वो सपना जो है वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। आपकी माता की सेहत में सुधार होगा और आपकी माता से आपको कोई बड़ा आशीर्वाद इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं हम बात करेंगे आपके पंचम भाव की, जो कि कुंडली के बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। दोस्तों, जहां पर ग्रह नहीं बैठे होते उसकी प्रेडिक्शन कैसे करते हैं कि उस भाव के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है और उस भाव के स्वामी किस जगह के ऊपर विराजमान है। तो पंचम भाव जो है आप लोगों के लिए इसके स्वामी का सप्तम भाव में विराजमान होना, यानी आप लोगों को इस समय संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। वहीं जो लोग स्टूडेंट हैं उनको हायर स्टडी करना है, किसी ने डिप्लोमा करना है, किसी ने डिग्री करना है, या एजुकेशन किसी का कंपटीशन है, तो आप लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अनुकूल रहेगा। वहीं कन्या लगन के जातकों के जो बच्चे हैं उनके बच्चों को लेकर कोई बड़ी गुड न्यूज इस समय प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इस महीने 11 मई के पश्चात शनि और मंगल की जो युति बनी हुई थी वो भी, उसके ऊपर भी विराम लग जाएगा, क्योंकि मंगल जो है वो 11 मई को मेष राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी शनि जो है वो पूर्ण तरीके से यहां पर आजाद हो जाएंगे, जिसके कारण आपके बच्चों को लेकर जो चिंताएं बनी थी वो दूर होंगी। आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके करियर के लिए, अगर आप उनकी शादी को लेकर चिंतित थे तो सारे चीजें जो हैं, आपको संतान सुख में जो है वो बढ़ोतरी के चांसेस इस महीने देखने को मिलेंगे। अगर आपके बच्चों का कोई एग्जाम है तो वहां पर भी उनको सक्सेस जो है इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं हम बात करेंगे आपके करियर को लेकर। तो दोस्तों, आपके करियर में कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट महसूस आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जिन लोगों को व्यापार को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, अपनी भविष्य में करियर को लेकर क्या होने वाला है, तो यहां पर एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, अपने भविष्य को लेकर योजनाएं बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं जो लोग लव लाइफ का, आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका लव पार्टनर है तो आपको उसका बड़ा यहां पर सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप लव लाइफ से अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं लव पार्टनर के साथ ही, तो ये समय आपका बड़ा सहयोग जो है वो करता हुआ दिखाई देगा। वहीं बात करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो दोस्तों, कहां पर पैसा लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है, यहां पर ये समय जो है वो आपका मार्गदर्शन करेगा। यानी शेयर मार्केट में अगर
आपने कोई पैसा लगाया हुआ है, अगर कोई स्टॉक मार्केट में कोई पुराना पैसा लगाया हुआ है, तो इस समय इन चीजों से आपको बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके छठे भाव की। तो छठा भाव जो है वहां पर राहु का विराजमान होना। दोस्तों, जो छठा भाव होता है ये रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है। तो यहां पर जब राहु दिग्बली अवस्था में बैठते हैं तो आप लोगों के लिए कुछ रास्ते जो हैं वो खुलेंगे। सबसे पहले आप लोगों की हेल्थ में यहां पर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पिछले कुछ समय से आप लोगों ने को जो बॉडी में पेन हुआ था, आप लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और कुछ लोगों का डायग्नोस ही नहीं हो रहा था। कुछ लोग चेक करवा रहे थे लेकिन रिपोर्ट्स में क्या आ रहा था डॉक्टर्स को भी पता नहीं लग रहा था। लेकिन वो जो पेन आप लोगों को हो रही थी वो दूर होंगी इस समय। चाहे मेडिसिन के साथ, चाहे कैसे भी करके आप लोगों के रोगों का नाश कर जाएंगे। वहीं आप लोग जो लोग दोस्तों यहां पर अपनी हेल्थ के प्रति आप लोग कॉन्शियस होते हुए दिखाई देंगे। अपनी डाइट को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर रहेंगे। कुछ लोग वॉक पे जा सकते हैं, कुछ लोग योगा क्लासेस लगा सकते हैं, कुछ लोग जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। यानी राहु यहां पर आप लोगों को प्रेरित करेगा कि जहां भौतिक सुख संसाधन जरूरी है, जीवन में धन की आवश्यकता है, परिवार की है, हर चीज की जिस प्रकार से इंपॉर्टेंस है, उसी प्रकार राहु यहां पर आपको बताएगा कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये हेल्थ में सुधार होता हुआ यहां पर दिखाई देगा। वहीं हम बात करेंगे आप लोगों को जो लोग परेशान कर रहे थे, चाहे आपके व्यापारिक पार्टनर हो या फिर आप लोगों के जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां के जो बॉस या कोलीग्स थे, वो लोग आप लोगों को पिछले कुछ समय से जो जिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप लोगों ने उनको कुछ नहीं कहना है। यहां पर राहु इस समय उस अवस्था में रहेंगे कि जो लोग आप लोगों के शत्रु हैं, जो लोग आपका कुछ बिगाड़ना चाहते हैं या आपसे जेलसी रखते हैं, वो अपना ही नुकसान करवा कर बैठ जाएंगे। बेशर्त ये है कि आपने अपना हाथ नहीं उठाना है, आपने उनको कुछ नहीं कहना है, गाली गलौज नहीं करना है, तभी राहु उन शत्रुओं के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो बना लेंगे। तो बड़े से बड़ा धन्ना सेठ भी जो है चाहकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतने प्रबल दिग्बली अवस्था में राहु यहां पर आप लोगों के लिए इस महीने रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कुछ समय पहले शनि वक्री अवस्था में थे, जिस कारण इन चीजों को लेकर, अपने पुराने कर्जों को लेकर आप लोगों को परेशानी आ रही थी। जिन लोगों के या बैंक से आपने पैसा देना था, वो लोग आपके पास, आपके दुकान पर, आपके घर में चक्कर काट रहे थे, आपके ऊपर प्रेशर बना रहे थे। चाहे आप लोगों ने बैंक का कोई लोन लिया हुआ था, आप नहीं चुका पा रहे थे, तो उन लोगों को भी बड़ी राहत जो है वो मिलेगी। लोन चुकाने के लिए कोई बड़ा रास्ता मिलेगा, और जो लोग तंग परेशान कर रहे थे वो भी आपके पास आने का रास्ता ही भूल जाएंगे। राहु उस अवस्था में इस समय रहेंगे। लेकिन दोस्तों, राहु यहां पर अक्टूबर 2026 तक रहेंगे, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि अगर आप कोई वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं या आप अपना कर्जा उतारना चाहते हैं, तो जितना कोशिश कीजिए, जितना जल्दी हो सके अरेंज कीजिए, ताकि कर्ज जो है उसकी समाप्ति आप इस समय कर जाएं। और अगर आप अपने व्यापार को, जो लोग बढ़ाने के लिए कोई कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं, उन लोगों को इस समय कर्ज मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं हम बात करेंगे आप लोगों के रोग ऋण और शत्रु। तो दोस्तों, ये सारी चीजों को राहु इस समय मैनेज करते हुए नजर आएंगे। सो ज्यादा घबराने का नहीं। शत्रु जरूर उत्पन्न होंगे, लेकिन साथ साथ राहु उनको दबाते भी जाएंगे। लेकिन कंपटीशन होगा, लेकिन सक्सेस आप लोगों को ही यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। तो दोस्तों, शनि पूर्ण तरीके से इस समय आजाद अवस्था में रहेंगे।
तो शनि का सप्तम भाव में जिन लोगों की शादी विवाह को लेकर रुकावटें पड़ रही थी, उन लोगों की शादी विवाह के योग यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू होने के चांसेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। और वहीं जिन लोगों को पिछले दिनों अपने पार्टनर के साथ वाद विवाद हुआ या आपस में कुछ ना कुछ तनाव का माहौल उत्पन्न हुआ, उन लोगों के लिए यहां पर बड़े पॉजिटिव रिजल्ट यहां पर मिलेंगे। सारा माहौल जो गर्म हुआ था, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, उनका सॉर्ट आउट जो है होना तय है। तो इस समय इन चीजों को लेकर आप लोगों के लिए टाइम अच्छा है। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो अच्छा लाभ यहां पर मिलेगा। इसके पश्चात दोस्तों जो अगला महीना आएगा यानी 1 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि अपनी उच्च राशि में यानी आपके लाभ के भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो वहां से वो सीधी दृष्टि शनि के ऊपर डालेंगे, जो कि आप लोगों के लिए और भी ज्यादा उत्तम समय जो है वो आने वाला है। सो 1 महीने के पश्चात आपकी आर्थिक स्थितियों में पहले से काफी बड़ा सुधार जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। वहीं सप्तम भाव जो है वो आपकी मैरिड लाइफ को भी लेकर, तो मैरिड लाइफ में आप लोगों को अपने जीवन साथी का बड़ा सपोर्ट इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और अपने जीवन साथी को प्रसन्न करने के लिए आप लोग उनके लिए शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे, उनको गिफ्ट देते हुए नजर आएंगे। तो काफी चीजें जो हैं वो पहले से ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। सो 11 मई के पश्चात जैसे ही मंगल जो है शनि को छोड़कर अष्टम भाव में जाएंगे, तो आप लोगों के लिए समय जो है वो काफी, सप्तम भाव जो कि व्यापार को भी दर्शाता है, तो व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। जो चीजें आप लोगों को दिक्कतें दे रही थी उनसे बड़ा निजात जो है आप लोगों को प्राप्त होगा। वहीं हम बात करेंगे आप लोगों के अष्टम भाव की। तो दोस्तों 11 को मंगल अष्टम में जाएंगे, बुध जो है वो 15 तक अष्टम में रहेंगे और सूर्य जो है वो 15 मई तक अपनी उच्च राशि मेष यानी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो आप लोगों के लिए यहां पर जिन लोगों का पैतृक संपत्ति में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उनको पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं दूसरा रिसर्च का काम करते हैं तो रिसर्च में एक बड़ी उपलब्धि आप लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। वहीं हम बात करेंगे आप लोगों के यहां पर दोस्तों, क्योंकि ये आपके अष्टम भाव जो है ये अग्नि तत्व की राशि है, तो आप लोगों को चाहिए अपने खर्चों को लेकर थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना होगा। काम इस महीने मिलेगा, क्योंकि जब लगन के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी का अष्टम भाव में रहना, प्रथम 15 दिन आप लोगों की सेविंग को लेकर कुछ डिस्टरबेंस रह सकती है, लेकिन 15 के पश्चात जो है आप लोगों के लिए वो समय और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों रिसर्च के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और जो लोग रैकी करवाते हैं, हीलिंग करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजी करवाते हैं या रहस्यमय ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इस महीने अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। उसके पश्चात यानी 15 को बुध जो है वो आप लोगों के भाग्य के भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो भाग्य भाव में बुध का विराजमान होना यानी लगन के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी मिडिल ऑफ द मंथ के पश्चात आपके भाग्य के भाव में जाना आप लोगों के भाग्य में जहां मजबूती देगा, वहीं आप लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा, अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यानी यहां पर आप लोगों को जो आपके बड़े हैं वो आप लोगों की पूरी सपोर्ट यहां पर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि 9th हाउस जो है वो देवगुरु बृहस्पति का भाव है, तो यहां पर कई बार बुध जो है वो आप लोगों के डिसीजन को लेकर कई बार गड़बड़ी करवाने की कोशिश करता है। तो ज्यादा तेजी के साथ कोई गुस्से में आकर, ओवर एक्साइटमेंट में आकर डिसीजन आप लोगों ने नहीं लेने हैं। अगर कुछ चीजें समझ नहीं लगेंगी, आपको लगेगा 15 के पश्चात की ये डिसीजन जो है मैं अकेला ना लूं, किसी की सलाह लेना ही आप लोगों के लिए ज्यादा उत्तम साबित होगा। और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, अगर आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने हैं, तो दोस्तों 15 मई के पश्चात
आप लोगों को ध्यान देना होगा, बिना टर्म एंड कंडीशन को पढ़े हुए किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन नहीं करना है, लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा, अगर आपने कहीं पर कोई फाइल सबमिट करवाना है तो डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना, कहीं रीचेक एक बार फाइल को एक दो बार कर लेना या किसी से करवा लेना। अन्यथा जब आप किसी काम के लिए कोई फाइल सबमिट करवाएंगे, चाहे आपने विदेश जाना है, एम्बेसी में फाइल करवाना है या किसी भी काम के लिए, सरकारी डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो आप लोगों को वहां पर बड़े ध्यान से वो कार्य करना होगा। जल्दबाजी में वो काम करना आपके लिए हितकर नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा, जो चीजें फायदेमंद हैं उनके लिए मैं फायदेमंद कहूंगा, और जिन चीजों से आपने थोड़ा बचाव करके चलना है, तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र यही सिखाता है, ये आईना है हमारे जीवन का। अगर हम जहां पर आपको फायदे होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, सेहत में सुधार होगा, काफी चीजें इंप्रूव होंगी, लेकिन ज्यादा तेजी से डिसीजन लेना, जल्दबाजी में कोई फैसले लेना, और बुध क्योंकि कम्युनिकेशन का भी कारक है, तो 9th हाउस में कोई बार ये मुंह से कुछ निकल चाहे, यानी क्योंकि, और प्रथम 15 दिन यानी 15 मई तक जब तक बुध अष्टम भाव में भी रहेंगे, तब भी आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, कुछ लोगों को ज्यादा ओवर थिंकिंग की शिकायत रह सकती है। चीजों को सोचते रहना और करना नहीं, और अंत में जाकर नेगेटिव हो जाना। क्योंकि कन्या राशि और मिथुन राशि के जो जातक होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि ये हर चीज, क्योंकि ये बुध की राशि है, तो बुध इनका जो दिमाग है वो छोटी से छोटी चीज को लेकर वो चलता ही रहता है, लेकिन अंत में आकर वो चीजें जो है वो नकारात्मक बन जाती हैं। तो बेहतर रहेगा इन चीजों को सुधारिए अपने अंदर, कुछ समय जो है वो मेडिटेशन किया कीजिए, अपने माइंड की काउंसलिंग किया कीजिए, जिससे वो भी एक आपका एक्सरसाइज ही है, जिससे कि आपका ब्रेन जो है वो स्ट्रेस फ्री हो सके। तो जैसे हमारे जीवन में हर चीज के अपने इंपॉर्टेंस है, उसी प्रकार ब्रेन को, अपने दिमाग के लिए भी कसरत करना आप लोगों के लिए उत्तम जो है वो रहेगा। तो ज्यादा जल्दबाजी में कहना कुछ है, मुंह से कुछ और निकल जाए, तो अपनी वाणी के ऊपर आपको बड़ा नियंत्रण करके चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के दसम भाव की। तो दसम भाव जो है ये इस महीने बड़ा स्ट्रांगली रहेगा। इससे पहले शुक्र जो है वो आपके भाग्य भाव में रहेंगे, जिस कारण आप लोगों की ट्रैवलिंग होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग यानी आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के पर जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो वीजा लगने के पूरे महीने बहुत प्रबल योग इस समय आप लोगों के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके दसम भाव की। तो दसम भाव में शुक्र और गुरु की युति यानी गज लक्ष्मी का योग यहां पर बनना। तो दोस्तों जो लोग दुकान चलाते हैं, क्लाइंट्स बढ़ने वाले हैं, आप लोगों जो लोग अपने लिए अपने गोदाम भरना चाहते हैं, अपनी लिमिट्स बढ़ाना चाहते हैं, उनको इस समय वो चीजें जो है वो रास्ते मिलेंगे। कहीं पुराना पैसा फंसा हुआ था तो इस समय वो पैसा निकालने के लिए प्रयास कीजिए, अब वो पैसा धीरे धीरे करके आपको मिलने भी लगेगा। वहीं जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसका लेन देन विदेशी मुद्रा के साथ है, तो उन चीजों में भी आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग जेम स्टोन का काम करते हैं उनको भी बड़ा प्रॉफिट जो है इस समय मिलेगा। जो लोग ठेकेदारी का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, तो उन लोगों को नए टेंडर, कोई नए प्रोजेक्ट इस समय प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, लंबे समय से आपका प्रमोशन रुका हुआ था, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको कोई करियर में नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किसी बड़ी कंपनी में आपकी स्विचिंग हो सकती है। और वहीं आप लोग अगर कहीं पर अपना ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो ट्रांसफर होने के